जय हिंद मित्रों। श्री सुधाकर प्रसाद दुबे बकायेदार की तहसील राबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र के राजस्व बंदी गृह में गिरफ्तारी और संयुक्त जिला चिकित्सालय सोनभद्र BHU वाराणसी में दवा इलाज के दौरान मृत्यु की मजिस्ट्रियल जांच में दोषी पाए गए उप जिलाधिकारी श्री राजेश कुमार सिंह के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई किए जाने के संबंध में सोनभद्र के माननीय जिलाधिकारी ने अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन को पत्र प्रेषित किया है। आइए जानते हैं इस जांच में वे कौन सी बातें इंगित की गई हैं। जांच आख्या में जांच अधिकारी अपर जिलाधिकारी न्यायिक जनपद सोनभद्र द्वारा वर्णित किया गया है कि श्री राजेश कुमार सिंह उप जिलाधिकारी राबर्ट्सगंज का दायित्व था कि स्वर्गीय श्री सुधाकर प्रसाद दुबे की तबीयत हवालात में खराब हुई थी और बेहोशी की हालत में उन्हें संयुक्त जिला चिकित्सालय सोनभद्र लोढ़ी भिजवाया गया था। तो तहसील प्रशासन उप जिलाधिकारी सोनभद्र का उनके परिवार के साथ समन्वय बनाकर उनके इलाज के साथ साथ पोस्टमार्टम कराने का भी दायित्व था। तहसील का कोई जिम्मेदार कर्मचारी अधिकारी मृतक बाकीदार के साथ रहना चाहिए था। यदि ऐसा होता तो बिना पोस्टमार्टम के अंतिम संस्कार की स्थिति उत्पन्न न हुई होती और तहसील में घटित घटना के संबंध में इतनी अनिश्चितता नहीं उत्पन्न होती। बीमार बाकीदार को तहसील हवालात में राजस्व बंदी के रूप में गिरफ्तार करने और इलाज समुचित व्यवस्था नहीं करवाए जाने हेतु प्रथम दृष्टया श्री राजेश कुमार सिंह दोषी पाए गए। दूसरा बिंदु है मजिस्ट्रियल जांच में जांच अधिकारी अपर जिलाधिकारी न्यायिक जनपद सोनभद्र द्वारा वर्णित किया गया है कि तहसील प्रशासन को दिनांक 19 मई 2022 की रात्रि में ही राजस्व बंदी श्री सुधाकर प्रसाद दुबे की मृत्यु की सूचना मिल गई थी। फिर वह सुबह का इंतजार कर रहे थे। जब तहसीलदार राबर्ट्सगंज को इस तथ्य की जानकारी प्राप्त हुई तो बाकीदार की मृत्यु के उपरांत उनके परिजन श्री सुधाकर प्रसाद दुबे के शव को लेकर जनपद मिर्जापुर चले गए। तो उप जिलाधिकारी स्वयं या आवश्यकतानुसार जिलाधिकारी सोनभद्र के माध्यम से जनपद मिर्जापुर के पुलिस व प्रशासन का सहयोग हेतु ले सकते थे, परंतु ऐसा प्रयास नहीं किया गया। यद्यपि जिला अस्पताल से श्री सुधाकर प्रसाद दुबे बाकीदार अपने पुत्र श्री नीरज दुबे की देख रेख में थे तथा उनके पोस्टमार्टम कराने का मुख्य उत्तरदायित्व श्री नीरज दुबे का था, परंतु श्री सुधाकर प्रसाद दुबे की तबीयत तहसील राबर्ट्सगंज के हवालात में खराब हुई थी। तो इस कार्य हेतु तत्कालीन उप जिलाधिकारी राबर्ट्सगंज का भी उत्तरदायित्व था कि ऐसी अवस्था तहसील से कराते जिससे बिना पोस्टमार्टम के अंतिम संस्कार की स्थिति उत्पन्न न होती। श्री राजेश कुमार सिंह द्वारा अपने दायित्वों का न तो पालन किया गया और न ही अपने उच्चाधिकारियों अपर जिलाधिकारी जिलाधिकारी को अवगत कराया गया, जिसके लिए श्री सिंह दोषी हैं। मजिस्ट्रियल जांच की जांच आख्या में जांच अधिकारी अपर जिलाधिकारी न्यायिक सोनभद्र द्वारा उल्लिखित किया गया है कि बाकीदार श्री सुधाकर प्रसाद दुबे की मृत्यु से संबंधित इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार तत्कालीन उप जिलाधिकारी राबर्ट्सगंज और हवालात की देखरेख पेयजल की समुचित व्यवस्था न कराने, हवालात पर निरंतर निगरानी हेतु आवश्यक कर्मचारियों की ड्यूटी न लगाने, हवालात में बीमार बंदी के इलाज के समय तहसील के जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी को साथ न रखने के लिए उत्तरदायी हैं तथा उप जिलाधिकारी श्री राजेश कुमार सिंह पोस्टमार्टम हेतु सभी आवश्यक कदम नहीं उठाने हेतु उत्तरदायी हैं, जिसके लिए श्री सिंह दोषी हैं। अतः श्री राजेश कुमार सिंह तत्कालीन उप जिलाधिकारी राबर्ट्सगंज वर्तमान उप जिलाधिकारी ओबरा सोनभद्र के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थित किए जाने हेतु आख्या सेवा में सादर संप्रेषित है। जांच आख्या की प्रति साथ में संलग्न है और सोनभद्र के माननीय जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह ने अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन नीति अनुभाग 3 लखनऊ को एक पत्र 15 नवंबर 2022 को प्रेषित किया है। सोनभद्र मुख्यालय पर राजस्व बकायेदार बंदी श्री सुधाकर दुबे जी का निधन हो गया था, जिसकी जांच हुई। इस संदर्भ में हम विस्तृत रिपोर्ट सोनभद्र जिले पर वरिष्ठ संवाददाता श्री कौशलेंद्र पांडे जी से लेने जा रहे हैं। आदरणीय पांडे जी, पूरा घटनाक्रम बताएं कि कब कैसे क्या क्या हुआ और अब उसकी स्थिति क्या है। आदरणीय पांडे जी। सुधाकर दुबे को बकाये में जी तहसील के लोगों द्वारा राजस्व बंदी गृह में लाकर बंद किया गया था। जी जी 3-4 दिन तक वह बंद रहे थे। इसके बाद 19 मई 2022 की शाम को उनकी तबीयत बिगड़ गई। बेहोशी की हालत में उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया, वहां से वाराणसी के लिए रेफर किया गया। रास्ते में मौत हो गई। जी जी सुधाकर दुबे के बेटे नीरज दुबे का आरोप था कि उस दौरान उनके साथ उनको ऐसी पीड़ा पहुंचाई गई जिससे वो बीमार हो गए। उसने अधिकारियों से गुहार लगाई, जो तहसील के अधिकारी थे। किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया।
इसके चलते उनकी हालत बिगड़ गई और मौत हो गई। जी। नीरज का यह भी आरोप था कि लोगों ने दबाव बनवा के बगैर पीएम के शव का दाह संस्कार करा दिया। तो पीयूसीएल के पदाधिकारी हैं विकास साख एडवोकेट, इन्होंने इसकी शिकायत डीएम से की और आरोप लगाया कि बंदी गृह में मौत हो गई थी और सच सामने ना आए इसके लिए तहसील के लोगों ने दबाव बनाकर बगैर पीएम के ही शव का अंतिम संस्कार करा दिया, जिस पर डीएम चंद्रविजय सिंह ने मजिस्ट्रेटी जांच बैठाई। एसडीएम न्यायिक भानु प्रताप यादव ने पूरी जांच की, सभी पक्षों का बयान दर्ज किया और अक्टूबर में उन्होंने अपनी जांच रिपोर्ट डीएम को सौंपी, जिसमें उन्होंने निष्कर्ष दिया कि जिस बंदी गृह में बंद किया गया था सुधाकर दुबे को, वहां शुद्ध पेयजल या शीतल पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं थी, न कोई घड़े की व्यवस्था थी, न प्याऊ की व्यवस्था थी। और स्थिति ये थी कि उसमें बंद रहने वाला व्यक्ति मई जून जैसे तपती गर्मी में जो टंकी का खौलता पानी है उसे सीधे पीने को मजबूर था। और जांच में यह भी पाया गया कि इनको जब उसकी निगरानी होनी चाहिए थी लगातार, बंदी की हालत तो नहीं बिगड़ रही है, क्या स्थिति है। दूसरी, जब उसकी तबीयत खराब हुई, जैसे बेहोशी की हालत में उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, तो कम से कम किसी जिम्मेदार तहसील के किसी अधिकारी कर्मचारी की मौजूदगी रहनी चाहिए थी। इलाज के दौरान और मौत के बाद भी अगर कर्मचारी या अधिकारी कोई मौजूद रहता तो उसका पीएम होता और जो आज आरोप लग रहा है या अनिश्चितता की स्थिति है वो न सामने आती। इसके लिए जो जांच रिपोर्ट सौंपी गई मजिस्ट्रेटी जांच की डीएम को, उसमें तत्कालीन एसडीएम रावत राजेश कुमार सिंह, जो वर्तमान में एसडीएम ओबरा हैं, और तत्कालीन तहसीलदार ब्रजेश वर्मा, वर्तमान में दुद्धि तहसीलदार हैं, दोनों लोगों को दोषी मानते हुए रिपोर्ट सौंपी गई। उसका परिशीलन करते हुए डीएम चंद्रविजय सिंह ने 3-4 दिन पूर्व शासन को एक रिपोर्ट भेजी। उन्होंने एसडीएम राजेश सिंह को लापरवाही के लिए दोषी पाया, बंदी गृह में पेयजल की व्यवस्था न करने के लिए दोषी पाया, इलाज में लापरवाही, पीएम न कराने को लेकर कोई व्यवस्था नहीं की गई, इन सारी चीजों के लिए उन्होंने उन्हें दोषी पाया और एक रिपोर्ट अपर मुख्य सचिव शासन को भेजी। उसमें विभागीय कार्यवाही की संस्थित करने की संस्तुति की गई है। यहाँ जो ये तो एक तरह से कहा जाए कि पूरे घटनाक्रम की एक समरी हो गई जी, कि इस तरह से हुआ जिसमें उनकी मौत हुई और जांच बैठी और जांच रिपोर्ट आई और डीएम ने शासन को इन लोगों के लिए कार्रवाई के लिए लिखा। जी। सामान्य सी बात आती है कि पेयजल जैसा भी था, गर्म था, ठंडा था, सबसे प्रमुख बात यह है कि जो भी राजपत्रित अधिकारी है उससे तो ये उम्मीद की जा सकती है कि अस्वाभाविक मौत में उसका पीएम कराया जाना चाहिए था। बिल्कुल कराया जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि उन सारे तथ्यों में यह बिंदु काफी गंभीर है जी, क्या स्वाभाविक मौत तो थी नहीं। एक तो होता है व्यक्ति स्वाभाविक हो या अस्वाभाविक हो, लाकअप से जब उनको ले जाया गया तो बेहोश हो चुके थे। और उसके बेटे का आरोप है कि उनको दिक्कत हो रही थी, इसको लेकर उसने तहसीलदार से शिकायत भी की, एसडीएम से जाके गुहार भी लगाई और किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। तो एक बड़ा बिंदु है कि बगैर पीएम कराए शव का अंतिम संस्कार कैसे होने दिया गया। तो हाँ, तो एक तो ये सामान्य सी बात हो गई जी, और दूसरी तरफ यह भी तो सवाल उठ सकता है कि अधिकारियों ने दबाव बनाया कि आप इसका अंतिम संस्कार करिए विदाउट पीएम के। जो तात्कालिक परिस्थितियां थी वैसी बातें सामने भी आई थी। और अब जो जांच के दौरान जो उल्लेख किया गया है, जांच रिपोर्ट में जो बातें उल्लेखित हैं, उसमें यह कहा गया है कि वहां से सीधे इनको पीएम हाउस ले आना चाहिए था, नीरज को, पिता के शरीर को। बनारस के डॉक्टरों ने जवाब दिया। और बनारस, और सबसे जो इसमें एक अहम बिंदु ये है कि यहाँ से जिला अस्पताल से तो उनको रिफर दिखाया गया, मगर वाराणसी में कहीं कोई एडमिशन शो नहीं है।
किस अच्छा। डॉक्टर ने मौत की पुष्टि की, किस इमरजेंसी में क्या हुआ। एक इमरजेंसी स्लिप जरूर बीएचयू की दाखिल की गई है, जिसको बीएचयू प्रशासन ने कहते हुए इनकार कर दिया है कि इमरजेंसी स्लिप इसका आधार नहीं है कि मरीज का चेकअप किया गया, उसको एडमिट किया गया। इसलिए जो मौत का रहस्य है वो पूरी तरह इमरजेंसी स्लिप मतलब डॉक्टर के दिखाने के पहले जो बनाई जाती जो बनाई जाती है, है, उस पे डॉक्टरों ने कुछ लिखा नहीं। कुछ नहीं लिखा था। और अब मौखिक जो बात हुई हो, नीरज का यह कहना था कि डॉक्टरों का यह कहना था कि तो 5-6 घंटे पहले इनकी मौत हो चुकी है, इसलिए उन्होंने कुछ किया नहीं। हाँ। और उसके आधार पर उनका दावा था नीरज का कि नहीं, लॉकअप में मौत हुई है। पर जब जांच के दौरान जब बयान दर्ज कराने की बारी आई और मजिस्ट्रेटी जांच कर रहे डीएम नाइक ने जब इसके बारे में जानकारी मांगी बीएचयू प्रशासन से, तो बीएचयू प्रशासन ने यह कहते हुए अपना पल्ला झाड़ दिया कि उनके रिकॉर्ड में कहीं कोई एडमिशन शो नहीं है और इमरजेंसी स्लिप से ये दावा नहीं किया जा सकता कि व्यक्ति को एडमिट किया गया या मौत कब हुई, क्या हुई। नहीं, जब स्लिप पे कोई चीज लिखा ही नहीं है तो पर्ची कोई बनवा सकता है मरीज को। एक बचाव का बड़ा बिंदु बना, मगर लापरवाही की पुष्टि तो हुई ही कि बगैर पीएम के अंतिम संस्कार कराया गया और वहां किसी को 4 दिन तक। स्वाभाविक सी बात है कि अगर आप मई जून की गर्मी में देखते हैं कि हाथ पे पानी गिरता है तो लगता है जैसे हाथ जल जाएगा, टंकी का पानी। और उस पानी को पीने के लिए किसी को एक तरह से मजबूर करना ही तो हुआ कि आदमी बंद है उसमें लगातार रात दिन एक छोटे से कमरे में और सीलन वाले गर्मी वाले कमरे में, न उसमें कोई पंखा है न कोई व्यवस्था है। दुनिया भर के मानवाधिकार के नियम बनाए गए हैं बंदियों के लिए, मगर यहाँ राजस्व बंदी गृह में साबित हुआ कि यहाँ कोई मानवाधिकार नाम के शब्द ही नहीं है। तो ये तो सीधा सीधा साबित है कि वहां जो दुर्व्यवस्था थी उसके चलते हालत बिगड़ी और कहीं न कहीं मौत का जिम्मेदार भी दुर्व्यवस्था है। अभी तो जिलाधिकारी महोदय ने शासन पत्र लिखा है जी। वैसे मुझे लगता है कि तो एक क्राइम का भी सवाल उठता है फिर। एक तरह का क्राइम तो है ही कि आप किसी को एक कमरे में बंद कर दीजिए और उसको मजबूर कर दीजिए कि वो तपती गर्मी में दीवारें, मतलब मई की गर्मी ऐसी होती है कि दीवार तपती है, फर्श तपता है, आदमी बेचैन रहता है किसी तरह से थोड़ी हवा मिले, और आप उसे कमरे में, छोटे से कमरे में आपने पैक कर दिया और टंकी का वहीं खौलता पानी उपलब्ध करा दिया, तो वो तो आदमी ऐसे मर जाएगा, उसको इन्फेक्शन हो जाएगा। इसको आप एक तरह से अपराध ही कहेंगे। गंभीर सवाल है। बस एक सवाल जरूर उठता है कि छोटा सा भी अपराध एक सामान्य नागरिक करता है तो उसके लिए सख्त कार्रवाई हो जाती है, और प्रभावशाली लोग बहुत बड़ा भी अपराध करते हैं जो के खिलाफ छोटी कार्रवाई। एक चीज है कि पहले भी मजिस्ट्रेटी जांचें हुई कई मामलों में, मगर चीजें मैनेज हो गई हैं। हम समझ रहे हैं बहुत दिनों बाद एक अच्छी जांच हुई है और ठीक है, अगर कुछ बिंदु को छोड़ दें तो एक प्रशासन एक सही निष्कर्ष पर पहुंचा और उसने यह माना है कि लापरवाही हुई है। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, और ऐसी परिस्थितियां बनी है जिसकी वजह से जो बकायेदार बीमार हुआ और उसकी मौत हुई, पीएम नहीं कराया गया, इन सारी चीजों के लिए एक एसडीएम जैसे अधिकारी को जिम्मेदार माना गया है और उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए शासन को लेटर लिखा गया। हाँ, एक प्रमुख चीज है, बड़ी चीज है। अब शासन स्तर से इस पे क्या निर्णय आता है, शासन से इसको संजीदगी दिखाते हुए इस पे विभागीय कार्रवाई संस्थिति हो और इसकी विस्तृत जांच होगी, उसके बाद तो कई चीजें सामने आएंगी। मगर अब मतलब जो कार्रवाई शुरू हुई है वे कहाँ तक पहुंचती है या ब्रेक हो जाती है, वे भविष्य का सवाल है। उससे हमें लगता है कि अब कोई ऐसा कार्य प्रशासन न करे राजस्व बंदियों के साथ, दोबारा फिर से किसी सुधाकर अभी भी एक बड़ा सवाल है कि ओबरा तहसील नई है मगर रावटसर, दुद्धी और घोरावल तहसील पुरानी है, और तीनों जगह जो राजस्व बंदी गृह के लॉकअप हैं वो आपके उसी तरह के लॉकअप हैं जैसे लगता है कि किसी को काला पानी की सजा दे दी जाए और उसमें बंद कर दिया जाए। तो अब सब यह है कि अभी घटना सामने आई है तो कम से कम लॉकअप की स्थिति सुधरे और हर आदमी को जीवन का अधिकार है, जीने का अधिकार है, चाहे वो बंदी हो चाहे कोई और हो, बकायेदार हो। और बकायेदार होना बहुत बड़ा अपराध नहीं है। ठीक है, उसने कर्ज लिया, कर्ज नहीं दे पाया, उसने कोई हत्या तो किया नहीं, किसी डकैती तो डाली नहीं,
कि आप उसके साथ उस तरह से मानवीय व्यवहार कर रहे हैं। तो किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए उसको ला के बैठाना ही उसके लिए बहुत बड़ा अपराध दंड हो जाता है। मौलिक अधिकार है, जीवन का अधिकार। और आप उसको 4-4 दिन 5-5 दिन बंद कर दीजिए, टार्चर करिए, तो ये तो एक तरह से टार्चर ही हुआ ना। सामान्य तौर पर जो सुविधाएं मुहैया होनी चाहिए नागरिक के लिए जी, जिंदा रहने के लिए, उसको स्वस्थ रहने के लिए जी, वो सारी चीजें मुहैया होनी चाहिए बंदी गृह में। वैसे भी जो एसडीएम राजेश सिंह हैं, उनकी कार्यशैली यहाँ रावटगंज में विवादों में रही है और पब्लिक से जरा जरा सी बात पे भड़क जाना और सारी चीजें रही हैं। तो कहीं अब ये जांच में तो इनका कहना है कि नहीं, ये चीजें पुष्ट नहीं हुई हैं, मगर उसका आरोप तो है ही मृतक के बेटे का कि उसने जाके फरियाद भी की इन लोगों से, इसके बाद भी इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया स्थिति पे। और बंदी गृह जिस जगह है उसके पास रोजाना एसडीएम का आना जाना है अपने ऑफिस में, इसके बाद वहां की स्थिति पर नजर न पड़े और गर्मी जैसे मौसम में, तो ये तो बहुत बड़ी संवेदनहीनता है ना। सबसे प्रमुख बात ये है कि मजिस्ट्रेट जांच में तथ्य पाए गए, जी, कमियां पाई गई, ये प्रमुख बात है। आरोपी द्वारा जो बातें कही गई उन बातों से अगर कुछ बातों को भी इन्होंने सत्य पाया और उस आधार पर इन्होंने कार्रवाई के लिए लिया, तो उसके आगे बहुत सी भी चीजें हों। हाँ, नहीं, बड़ा एक्शन है, बड़ा एक्शन है, बड़ा एक्शन है और इसके लिए जिला प्रशासन खासकर डीएम बधाई के पात्र है। कम से कम एक व्यक्ति को न्याय मिलने का रास्ता तो उन्होंने दिया ही। हाँ, बहुत बड़ा रास्ता मिल गया। उसके अगर उस पे समुचित पैरवी हो जाए तो मुझे लगता है कि कल के दिन आपराधिक मामले भी हो सकते हैं, क्षतिपूर्ति की भी बात उठ सकती है, बहुत सारी चीजें उठ सकती हैं आगे चल करके जी, सारे मसलों में। तो जिला प्रशासन ने कार्रवाई किया। निश्चित तौर पर हम लोग यह उम्मीद करेंगे कि आने वाले दिनों में अभी जो पिछली घटनाएं हुई सुधाकर दुबे जी के साथ, अब हाँ, इससे प्रशासन सबक लेगा, खासकर रावटगंज तहसील प्रशासन, और आगे ऐसी कोई घटना नहीं होनी पाएगी। और सबक लेना भी चाहिए, अनिवार्य रूप से सबक लेना चाहिए। जी। और मुझे लगता है कि इसको एक सकारात्मक मान के चला जाए। जिस परिवार में क्षति हुई हाँ, वह तो अपूर्णीय क्षति हुई है, अपूर्णीय क्षति है, उसको पूरा नहीं किया जा सकता। जी, पर जिम्मेदारों की जो लापरवाही है उसको उससे बड़े अधिकारियों ने, जैसे जिलाधिकारी ने और जिसने भी जांच किया उसने इस बात को स्वीकार किया। यह भी काफी महत्वपूर्ण बिंदु है। काफी महत्वपूर्ण बिंदु है। और सुरेंद्र जी, आपसे हमारी बातचीत हुई इस संदर्भ में, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, प्रणाम।